दोस्तों इस्कॉन जिसका नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की छवि आ जाती है जो दुनिया भर में सनातन धर्म और कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने का बीड़ा उठाए हुए हैं। लेकिन बीते दिनों इस्कॉन की संस्था पर लगे हुए इल्जाम तो शायद कोई और ही कहानी बयां कर रही है। सुर्खियों में है कि इस्कॉन कोई सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था नहीं बल्कि दशकों पहले भारत में घुसी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हिंदुओं को लूटने वाली विदेशी संस्था का दूसरा नाम है। तो आखिर क्या है सच्चाई इन सब खबरों के पीछे और क्या है इस्कॉन की असली सच? दोस्तों अगर आप सच में सच्चाई देखना चाहते हैं तो आज का वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल IQ मशीन पर और मैं हूं आपका दोस्त विश्वनाथ। तो दोस्तों सबसे पहले फोकस करते हैं न्यूज चैनल पर क्या खबर है इस्कॉन के बारे में। दोस्तों कहा जा रहा है कि 1966 में शिल प्रभुपाद जी का दुनिया भर को सनातन भक्ति में लीन करने और श्री कृष्ण भक्ति से अवगत कराने के सपने पर पानी फिरने की नौबत आ चुकी है, क्योंकि लगातार कई सालों से आरोपों में घिरे रहने के बाद इस्कॉन का एक खौफनाक सच लोगों के सामने आने लगा है। लोगों का कहना है कि आज से 100-200 साल पहले जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी को दिमाग में लेकर भारत में घुसी थी और मुगल राजाओं को अच्छे तोहफे और लालच देकर धीरे धीरे भारत पर कब्जा करने की अपनी साजिश को अंजाम देने में सफल हुई थी, इस तरह इस्कॉन भी भारत के हिंदुओं के इमोशंस के साथ खेल रही है और भारत में मौजूद सनातनी लोगों को कृष्ण भक्ति और हिंदू धर्म के प्रति आस्था का नाजायज फायदा उठाने में लगी हुई है और भारत का पैसा विदेश में ले जाकर ये फिर से भारत को फिरंगी की गुलाम बनाने की कोशिश में है। तभी तो भारतीय हिंदू के प्रतिष्ठित धर्मगुरु जैसे शंकराचार्य महाराज और श्री रामभद्राचार्य जी महाराज इस्कॉन को खुलकर विरोध में सामने आए हैं और इस्कॉन को एक सनातन हिंदू द्रोही संस्था बता रहे हैं। ये धर्मगुरु इस्कॉन को दुष्ट संस्था बताकर धर्म भंग का दोष दे रहे हैं। हमारे शंकराचार्य जी का कहना है कि इस्कॉन के अंग्रेज खुद को हिंदू नहीं बताते, लेकिन हमारे देश के हिंदू खुद को इस्कॉन वाला बताते हैं। ये आंसू पोंछने के बहाने हमें रुलाने की फिराक में है। वही रामभद्राचार्य जी महाराज का कहना है कि इस्कॉन जैसी संस्था को अभी बंद कर देना चाहिए। वही राजीव दीक्षित जैसे भारत के देशभक्तों ने तो इस्कॉन को भारत को लूटने वाली विदेशी संस्था करार दिया है। इनका कहना है कि इस विदेशी अपने इनकम के लिए भारत में इस्कॉन नाम की संस्था खोलते हैं और बिना इनकम टैक्स दिए ये भारत का पैसा बेधड़क तरीके से लूटने में लगे हुए हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि बेंगलोर के इस्कॉन मंदिर का एनुअल टर्नओवर विदेशी कंपनी कोलगेट के सालाना टर्नओवर से कहीं ज्यादा है। दोस्तों आपको बता दें कि ये हमारी मनगढ़ंत बनाई हुई कौड़ी बात नहीं है, ना ही कोई कौड़ी कल्पना या भड़काऊ दलील है। ये वो हेडलाइंस है जो आजकल जोरों शोरों से मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि जो इस्कॉन दशकों से दुनिया भर में श्री कृष्ण और सनातन की भक्ति का ढिंढोरा पीटता आ रहा है, अब उसके काले कारनामे का सच दुनिया के सामने आने लगा है और शील प्रभुपाद जी का ये सपना अब चूर चूर होता दिख रहा है। तो अब आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले सच जो आपके दिमाग की परतें हिला देंगे। तो अगर आप कमजोर दिल के हैं तो ये वीडियो को पूरा बिल्कुल मत देखिएगा। बाकी अगर सच से रूबरू होना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि इस्कॉन की भक्ति के नकाब के पीछे काली सच्चाई का क्या है सच। 1992 के बाद अमेरिका में हुए युद्ध और कई महामारियों के बाद वहां मौत ने ऐसा तांडव मचाया कि लाशें के ढेर लगने लगे, जिसे देखकर अमेरिकी यूथ इतना डिप्रेशन में चले गए कि उन्होंने सबसे अलग थलग दिखने का एक नया आंदोलन चलाया जिसे हिप्पो मूवमेंट बताया गया है। ये यूथ केवल डांस, म्यूजिक और ड्रग पर फोकस करते थे। ढीले ढाले रंग बिरंगी और खुले कपड़े पहनकर लंबे लंबे बाल रखते थे और सड़कों, गलियों और पार्क में ड्रग्स के नशे में झूमते हुए घूमते रहते थे। 1966 में इन्हीं 8 से 10 हिप्पीज के साथ मिलकर शील प्रभुपाद जी ने एक ऐसी संस्था बनाई जिसका नाम दिया गया इस्कॉन। शील प्रभुपाद जी ने इन्हें शाकाहारी खाना खाने के लिए कहा, श्री कृष्ण का नाम जपने के लिए कहा और नाचते गाते हुए उनका प्रचार प्रसार करने का मंत्र दिया, जो कि ये हिप्पीज पहले से ही कर रहे थे। तो इन्हें इस्कॉन ज्वाइन करने में कोई खास मुश्किल नहीं हुई। बाद में शील प्रभुपाद जी ने इन्हें भगवा चोला, तिलक और हिंदू नामों के सौगात दे और ड्रग्स के नशे में सड़कों पर घूमने वाले ये
नशेड़ी बन गए कृष्ण डिवोटी। इस्कॉन के जो डिवोटी सड़कों पर ढोलक की थाप देते हुए हरे कृष्ण की धूम पर थिड़कते दिखते हैं, उनके मासूम चेहरे के पीछे छुपा है हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, ड्रग ट्रैफिकिंग, बच्चों का शोषण और गन कल्चर का अंजाम देने वाले घिनौने अपराधी। और ये केवल कोई बिना सिर पैर की दलीलों वाले इल्जाम नहीं, बल्कि इस्कॉन ने इन आरोपों को स्वीकार भी किया है। तो अब सच्चाई क्या है? क्या 1 मिलियन मेंबर्स और 600 सेंटर्स को चलाने वाली ये संस्था वाकई में जैसी दिखती है वैसी है या नहीं? अब आम सी बात है कि जिस संस्था की स्थापना श्रील प्रभुपाद जी ने 8 से 10 ऐसे युवाओं के साथ मिलकर की थी, जो डांस, म्यूजिक और ड्रग्स लेकर गली गली में आवारा घूमते रहते थे और नाचते गाते रहते थे बिल्कुल वेबड़े की तरह, तो उस संस्था की जड़ें कितनी ही गहरी होगी। वैसे देखा जाए तो इस्कॉन की संस्था वाले भी सनातन का चोला पहनकर सड़कों पर नाचते गाते हैं। बस फर्क इतना है कि वो ड्रग्स की जगह श्रील प्रभुपाद जी का बनाया गया प्रसादम खाकर ये सब काम करते हैं। अब क्या सारी गड़बड़ इस प्रसादम में है? चलिए इसका भी डाटा दिखाते हैं। 15 फरवरी 1981 के लॉस एंजल्स टाइम्स में हिंदुइज्म और श्री कृष्ण के नाम पर जमकर कीचड़ उछाली गई, क्योंकि इस्कॉन से जुड़े हुए कई लोगों पे हेरोइन और ड्रग्स ट्रैफिकिंग के संगीन आरोप लगे। लगवाना बीच पर मौजूद इस्कॉन टेम्पल के कई कृष्ण डिवोटी पर ड्रग्स और मर्डर्स के चार्ज लगाए गए और इनके पास से कई मिलियन US डॉलर्स की ड्रग्स बरामद हुए। लेकिन हैरानी ये थी कि ये लोग इस्कॉन मंदिर के खास सदस्य होने के साथ साथ वहाँ के प्रसादम इंचार्ज भी थे। अब आप खुद सोचें कि आखिर प्रसाद में ऐसा क्या खिलाते हैं जो इस्कॉन के डेवोटीज घंटे तक बिना थके हंसते झूमते गाते श्री कृष्ण का नाम जपते रहते थे। और ये सवाल पूछे गए थे लॉस एंजल्स टाइम्स के पत्रिका में, जिसका इस्कॉन डिवोटी के पास कोई पुख्ता जवाब नहीं निकला। इतना ही नहीं, इस्कॉन डिवोटीज के ऊपर पाकिस्तान से हशीश ऑयल नाम की ड्रग स्मगलिंग के चार्ज भी लगाए गए थे और ये खबर 1979 के लॉस एंजल्स टाइम्स में पब्लिश हुई थी। लेकिन फिलहाल भारत में एक इस्कॉन भक्त ऐसे हैं जो सुर्खियां बटोरने में शायद सभी को पीछे छोड़ रहे हैं, और ये कोई और नहीं, ये है हमारे श्री अमोघ लीला दास जी। इनकी कहानी कुछ अलग ही है। ये बयानों में कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट इनके भगवान हैं और ये उन्हें अपना गुरु मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये सनातन धर्म का होने का दावा करते हैं और श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए दिखाई देते हैं। दुनिया भर के सभी संत महात्माओं को गालियां देते हैं, उनके बारे में गलत बोलते हैं और उन्हें फ्रॉड बताते हैं। इन्होंने सदगुरु से लेकर वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज और हमारे स्वामी विवेकानंद से लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और यहाँ तक कि रामदेव बाबा तक को नहीं छोड़ा। अब आप जरा इस्कॉन का पूरा डाटा निकाल कर देखिए। इस्कॉन के जितने भी धर्मगुरु हैं सभी विदेशी हैं। तो क्या हमारे देश में धर्मगुरु का अकाल पड़ा हुआ है जो हम विदेशी धर्मगुरु के सीख पर चले और उनसे अपने सनातन की सीख लें? क्या भारत के लोगों को ऐसा करना शोभा देता है? वही कई और फैक्ट्स इस्कॉन के बारे में ऐसे हैं जो अपनी आंखों से देख सकते हैं और खुद अनुभव कर सकते हैं। जैसे अपने अक्सर देखा होगा कि इस्कॉन के कृष्ण भक्त सड़कों पर कृष्ण भक्ति के नाम पर इस्कॉन की भगवद गीता बेचते हैं, और ये भगवद गीता श्री कृष्ण के उपदेश का नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट के सीखों का वो फ्यूजन है जो आपको कहीं ना कहीं सनातन से दूर ले जाकर ईसाई धर्म की तरफ खिंचाव लाने पर मजबूर कर देगा। जायज और नाजायज तरीके से चंदा मांगते हैं और अगर आप इन्हें मन मुताबिक धनराशि देने में नाकामयाब रहते हैं तो ये आपको ऐसी हीन भावना से देखते हैं कि आपको खुद के ऊपर शर्म आने लग जाए। तो ये तो था इस्कॉन के बारे में वो काले सच जो शायद आप नहीं जानते थे। तो ये एक सच्चा हिंदू और सच्चा सनातनी होने के नाते हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।